हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में। ये देखिए एकदम हैंड रिटेन है। आखिर आपको सेम इसी तरह से इसी फॉर्मेट से बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में लिखना है। और यहाँ पे इसकी एक खासियत यहाँ पे और है, यदि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में फुल मार्क्स गेन करने हैं, कितना मार्क्स, फुल मार्क्स गेन करने हैं, तो आपको कम से कम इतना स्टेप तो लिखना ही पड़ेगा। आप इससे पीछे नहीं हट सकते हो। आपका हम कीमती समय को ज़्यादा न लेकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जन्म स्थान के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या थे? इनको हम हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के नाम से भी जानते हैं। यानी हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। अब आते हैं इनके माता पिता के बारे में। माता पिता, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता सुपरवाइजर कानूनगो थे। और एक बात और, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हेडिंग तो है माता पिता, परंतु यहाँ पर क्या है कि माता के बारे में हम कुछ नहीं लिखे हैं। बात ऐसा देखिए है फ्रेंड्स कि माता ज़्यादातर आता नहीं है, मैंने माता तो नहीं लिखा, ठीक है ना। आपका लिख लेंगे तो इससे आपका काम चल जाएगा। अब आते हैं शिक्षा के बारे में। इनकी शिक्षा क्या थी? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इन्होंने इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, जिसे हम इस समय प्रयागराज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो गया। फिर लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब इन्होंने प्रवेश लिया था तो उनका परीक्षा जो था ना, उनकी परीक्षा से पहले ही इनका विद्यालय छूट गया, किन्हीं कारणवश। अब शुक्ल जी ने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिए। अब आते हैं, बात करते हैं भाषा के बारे में। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाओं में प्रायः खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु या देहावसान सन 1941 में हुई थी। कब हुई थी? 1941। अब इसको तो याद करना ही पड़ेगा। मुख्य रचना के बारे में बात करते हैं। इनकी जो मुख्य रचना है, ये क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मुख्य रचना चिंतामणि और सूरदास है। क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में आपको कम से कम 2 मुख्य रचनाओं के नाम तो लिखने पड़ते हैं। तो आप 2 मुख्य रचनाओं के आपको नाम कम से कम तो लिखना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको याद है तो आप इसको भी लिख सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ये था आपको इतना। यदि आपको ये प्रायः हमारे बोर्ड एग्जाम जो था उसमें सिर्फ 3 मार्क्स के आते हैं, तो आपको यदि 3 मार्क्स पाने हैं तो आपको जब 3 मार्क्स जब गेन करने हैं ना, तो उसके लिए आपको कम से कम इतना लिखना पड़ेगा। यदि आपको इसके अलावा इनके बारे में और कुछ याद है तो आप ये भी लिख सकते हो, पर अगर आप इतना लिखते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 100%, ये मेरी गारंटी है, आपको फुल मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। हालांकि एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मात्रा का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदी का पेपर होता है। हिंदी में अगर आप मात्रा का ध्यान नहीं दोगे तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। यदि आपका मात्रा सही है और तो आपको फुल मार्क्स कंफर्म मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्त, अब लास्ट में बात करते हैं वही, जैसे सब यूट्यूबर बात करते हैं, नहीं, हम वैसे नहीं बात करेंगे। हम सिर्फ ये बोलना चाहते हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, ज़रा सा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि अच्छा ना लगे ना तो डिसलाइक मारकर और कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। यदि अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक मार सकते हैं, ठीक है। जो यदि आपको लगे कि हाँ, इससे लोगों की हेल्प हो सकती है तो आप ज़रूर इसको तो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।